और अब बात करेंगे इतिहास के पन्नों पर जारी सियासत की। बीते कुछ दिनों से मुगल शासकों और मराठा शासकों को लेकर बयानबाजी का एक नया ट्रेंड सा शुरू हो गया है। किसी शासक को लेकर पहले किसी पार्टी के एक नेता का बयान आता है और फिर इतिहास को हथियार बनाकर सियासी वार पलटवार का सिलसिला तूल पकड़ने लगता है। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का एक बयान आया, जिसमें कहा जाता है कि मुगल शासक और औरंगजेब को बदनाम करने की कोशिश की गई। उन्होंने इतिहास का हवाला दिया। इसे लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा हुआ। स्पीकर ने पूरे बजट सत्र के लिए अबू आजमी को निलंबित कर दिया और फिर उठती है औरंगजेब के कब्र को हटाने की मांग। महाराष्ट्र के बाद अब इतिहास पर नया सियासी बवाल उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। इस बार भी समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजी लाल सुमन। संसद में राणा सांगा को लेकर सवाल उठाए उन्होंने कहा कि मुगल शासक बाबर को हिंदुस्तान लेकर राणा सांगा आए और अब रामजी लाल सुमन के इस बयान पर यूपी में सियासत शुरू हो गई है। लेकिन जब इस मुद्दे को लेकर रामजी लाल सुमन से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर इतिहास के पन्ने को पलटने का आरोप भी लगाया। हालांकि विवाद बढ़ता देख उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। आया उसको लेकर सियासत काफी तेज है। पूरे हिंदुस्तान में एक मुसलमान ने होली के त्योहार का विरोध नहीं किया। इसके बावजूद भी बिहार के एक विधायक, यूपी के एक विधायक, इन दोनों ने कहा कि मुसलमान होली के दिन अपने घरों में कैद हो जाए। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री से उन्होंने कहा कि अगर होली से नफरत है किसी को तो पाकिस्तान चला जाए। ये कानून का राज है कि जंगल का राज है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तकिया कलाम हो गया है कि हर सवाल पर हम ये कहते हैं कि मुसलमान में तो बाबर का डीएनए। इन लोगों को जानकारी नहीं है मुसलमान का, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता, वो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफियों की परंपरा को मानता है। और ये जो मैंने कहा वो ये था कि साहब ये आप बाबर की बात करते हैं, लेकिन बाबर को हिंदुस्तान में लाया कौन? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था। मैं किसी न तो जाति के खिलाफ हूँ, मैं किसी धर्म को मानूं या न मानूं, लेकिन दूसरे धर्म के खिलाफ टिप्पणी करना ये मेरे लिए किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। मैं हर जातीय धर्म का सम्मान करता हूँ और मेरा मकसद किसी वर्ग या धर्म को पीड़ा पहुंचाने का नहीं। तब ये कहा जा रहा है कि तुष्टिकरण की राजनीति के तहत बयान दिया गया। जो लोग रात दिन तुष्टिकरण करते हैं वो हमारे बारे में क्या कहेंगे? मैंने सच्चाई की है, मैंने कोई तुष्टिकरण की बात नहीं की। राजस्थान से बयान आया विश्वर सिंह पंकज मेवाड़ के, उन्होंने कहा है कि इतिहास की से छेड़छाड़ करते हुए बयान दिया गया है। ऐतिहासिक तथ्य है, मैं अपनी बात पर अड़िग हूँ। और जहाँ तक आलोचना का सवाल है, हिंदुस्तान में अगर आप पैदा हुए तो कुछ लोग आलोचना करेंगे, कुछ लोग प्रशंसा करेंगे। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। तो रामजी लाल सुमन को आपने सुना, अपने बयान पर वो कायम हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के बचाव में उतरे। उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन का बयान इतिहास का भाव है। साथ ही अखिलेश ने बीजेपी पर इतिहास का पन्ना पलटने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने छत्रपति शिवाजी को लेकर भी विवादित बयान दिया। रामजी लाल सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी लाल सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी आज? इसी मसले पर बातचीत करेंगे। कुछ राजनीतिक मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले अपने सहयोगी विवेक राय के पास मैं आपको लिए चलता हूं। लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विवेक, मुगल आक्रांताओं को लेकर अब तक बयान दिए जा रहे थे, शिवाजी महाराज को लेकर भी विवादित टिप्पणी कर दी गई। किस तरह की प्रतिक्रिया इस पर अब आपको वहां मिल रही है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त एक ऐसा दौर चल रहा है जिस दौर में सब जो इतिहास के पन्ने हैं
उस पर कहीं ना कहीं टिप्पणी कर रहे हैं, इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं और उस पर चर्चा हो रही है। अबू आज़मी के बयान से शुरुआत हुई थी और उसके बाद अभी रामजी लाल सुमन के बयान को लेकर के फिलहाल के तौर पर चर्चा हो रही थी और उन्हीं के बयान पर जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने जो बात कही कि अगर इतिहास के पन्ने बाकी लोग पलटेंगे तो हम भी जब इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो उसमें कई चीज़ें निकल के सामने आएंगी। उन्होंने ये कहा कि इतिहास हमने तो नहीं लिखा है, इतिहास जिसने भी लिखा है अगर उसमें ये तमाम चीज़ें हैं तो उस पर चर्चा होगी। रामजी लाल गौतम के बयान को उन्होंने समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने किस तरीके से जो बुलाया था, तो अगर चाहे बाबर की बात की जाए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जो इनकी पीढ़ियों ने जो राज किया, तो राणा सांगा ने किसको हराने के लिए बाबर को बुलाया और ये तमाम चीज़ें जो है उनका कहना था। और उसी दौरान छत्रपति शिवाजी को लेकर के भी उनका जो बयान है वो आया है और इसको लेकर के फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने अपना जो रोष है वो व्यक्त किया है और इसको लेकर के एक बार फिर से जो आने वाले समय में जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाली हैं उत्तर प्रदेश में। इस पर नजर बनाकर रखिएगा विवेक, आप जो भी वहां से अपडेट होगा हम आपके पास लौटते रहेंगे बाकी जानकारी के लिए भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।